everyone, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to see the topic profitability analysis through ABC, that is activity based costing. सर्विस सेक्टर में क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट कम होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और उनको एलोकेट करना इतना इजी नहीं होता. ट्रेडिशनल मेथड से एलोकेट उनको इतना इजीली नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उनको एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ और उनके कॉस्ट ड्राइवर्स. राइट, सो दिस इज़ व्हाट ABC, एक्टिविटीज़ एंड कॉस्ट ड्राइवर्स के बेसिस पे. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. राइट, इसमें सबसे पहले हम आज देखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, अभी हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमको एक प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट मिल रहा है डायरेक्टली वो जानना बहुत ज़रूरी है. ट्रेडिशनली क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ओवरऑल हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो. ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट को हम ज़्यादा बेचें, कौन से प्रोडक्ट को हम बेचना कम कर दें. तो जिनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा बेचेंगे, जिनमें लॉस है वो बंद कर देंगे. उसके लिए हमको हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग से प्रॉफिटेबिलिटी जानना ज़रूरी है. ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी से. ठीक है, अभी कैसे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को पहले हम कैसे एलोकेट करते थे, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स. अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, इस बेसिस पे हम एलोकेट करते हैं. तो क्या होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो जो प्रोडक्ट का जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको उतना एलोकेट कर दिया. अब हम देखेंगे कैसे. रेफ्रिजरेशन कॉस्ट है, सबको एलोकेट नहीं करेंगे. ठीक है, जिस प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेशन लगेगा उसको एलोकेट करेंगे. इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी अलग से जानना ज़रूरी है. किसको बेचना है, किसको बंद करना है, किसको ज़्यादा बेचना है, ये जानने के लिए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे इसका. सेल्स पहले ये बताते थे, सेल्स लिखते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हुआ. ये जब माइनस होता था तो क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट. ये ट्रेडिशनल. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जान लिया, लेकिन उससे हमको कोई आइडिया नहीं मिला कि अब हमको क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा डिसकंटिन्यू करना है, कौन सा ज़्यादा बेचना है. तो फिर क्या करेंगे, माइनस डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट. ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, तो क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट. और ये हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है, ये होगा स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का. ठीक है, ये स्टेटमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि कैसे ग्रॉस मार्जिन और डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस आता है. एक टेबल हम देख रहे हैं, आइसक्रीम ग्रॉस मार्जिन 20.40. ठीक है, और DPP मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी 4.6. ठीक है, बेबी फूड, टूथपेस्ट, वाइन, पेपर टिश्यू में तो DPP 0.00 ही है. ठीक है, आइसक्रीम में 20.40 ग्रॉस मार्जिन है, DPP 4.60 है. क्यों, क्योंकि इसकी रेफ्रिजरेशन कॉस्ट ज़्यादा है. ग्रॉस मार्जिन मतलब ये जो है ये तो 20.40 आ गया. ठीक है, लेकिन ये जो है ये कम आया क्योंकि यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगी, रेफ्रिजरेशन. ठीक है, ट्रेडिशनली हम ये नहीं करते थे, लेकिन अगर हम एक अलग अलग प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं DPP में तो अब हम ये करेंगे कि उस प्रोडक्ट को उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट माइनस करेंगे. ठीक है, पेपर टिश्यू 0, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया. क्यों आया, 15.70 था, लेकिन 0.00 इसलिए आया क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में हम ये भी माइनस करते हैं कि स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, ठीक है, ये सब माइनस करते हैं. तो पेपर टिश्यू जो है वो अपने कॉस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बल्कि है. ठीक है, उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट काफ़ी लगेगी, लेकिन फिर भी क्यों रखते हैं सुपरमार्केट, क्योंकि उनको पूरी रेंज रखनी है. आपको अगर वहाँ पेपर टिश्यू नहीं मिला, आप दूसरी जगह चले जाएंगे और वहीं से और दूसरे सामान भी रख लेंगे.
तो रखना तो पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, रखते तो है लेकिन सुपरमार्केट क्या करते हैं, जैसे जो हमारे आई के लेवल में है उसमें जनरली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ये जो डीपीपी है वो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हो, वो रखते हैं, वो सामने रखते हैं। इसलिए आप कभी भी कोई सुपरमार्केट में जाएंगे तो जाते ही पेपर टिश्यू नहीं दिखेगा क्योंकि डीपीपी 0 है, राइट। हमारे आई के लेवल पे रखते हैं, सामने रखते हैं, जल्दी से दिख जाए, जिसका डीपीपी ज़्यादा है आप वो खरीदो, उनको फ़ायदा होगा। बट रखना ज़रूरी है क्योंकि उनको पूरी वाइड रेंज रखनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या इसमें डीपीपी में क्या होता है कि कॉस्ट तो होती है लेकिन कॉस्ट, ठीक है, कैसा, उसमें एक डायमेंशन ऐड भी कर देना है स्पेस का, उसमें एक डायमेंशन ऐड कर देना है टाइम का, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल होगी। कैसे, जैसे स्पेस मतलब क्या, वॉल्यूम, एक स्पेस वॉल्यूम, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, ठीक है, वो एक स्पेस घेरता है, ठीक है। और टाइम यानी कोई भी टाइम, पर डे ले लो, ठीक है। अब सपोज एक वेयर हाउस है, उसका कॉस्ट क्या है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर डे, ठीक है। एक वेयर हाउस का कॉस्ट है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर डे, यानी क्या, अगर वहां पे कोई एक प्रोडक्ट 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह घेरता है और एक दिन के लिए रहता है, ठीक है, नहीं सॉरी 0.1 पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर डे यानी रुपीस, कोई एक क्यूबिक सेंटीमीटर वहां जगह घेरता है और एक दिन के लिए रहता है तो कॉस्ट क्या होगी 0.1 होगी। सपोज एक कोई प्रोडक्ट है उसका वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है 0.1, वो अपन लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहे सपोज 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का है और वहाँ पे 5 दिन रहता है, 5 डेज। तो उस वेयर हाउस में क्या है कि 0.1 रुपये की कॉस्ट लगेगी, सिर्फ एक क्यूबिक सेंटीमीटर का है और एक दिन रहता है, लेकिन वो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का है और 5 डेज रह रहा है, ठीक है। सो 0.1 into 5 into 5 is equal to 25 into 2.5 रुपीज़ 5, ठीक है, ये आया। क्योंकि उन्होंने बोला था 0.1 लगेगी हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर की हर एक दिन, वो क्या है, वो है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का 5 दिन रहेगा, मतलब 0.1 इंटू हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर का 0.1 है तो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंटू 5 कर दिया, प्लस पर एक डे का कितना है 0.1, 5 दिन रहा इंटू 5, सो 0.1 इंटू 5 इंटू 5 दिस इज ₹2.5, ठीक है। ऐसे स्पेस और टाइम के डायमेंशन भी उसमें ऐड करेंगे। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। Supermarket wholesaler sells over 40,000 product lines to retailers who visit the store, ठीक है, 40,000 product lines है who visit the store. It has 45,000 cubic meter of general storage including 100 cubic meter of cold storage. ये 45,000 है जनरल स्टोरेज का, इसमें इंक्लूड हो रहा है 100 क्यूबिक मीटर किसका, कोल्ड स्टोरेज। General overheads are 90,000 and additional cold storage are 5,000. General मतलब ये सब में होते हैं, ये कितने होंगे 90,000, ठीक है, और इसका additional 5,000, ठीक है। 2 of the products sold are single frozen एंड ट्रेज ऑफ 48 कैंस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। अभी लॉजिक लगाना है, एक है सिंगल फ्रोजन डेजर्ट और एक है 48 कैंस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। तो आप बोलोगे सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी कोल्ड स्टोरेज में रखना है, ऐसा नहीं है, उसको जनरल में भी रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रेट करना है कि रेफ्रिजरेशन की अलग से दी हुई है, जनरल अलग से दी हुई है, सॉफ्ट ड्रिंक को जनरल में लेना है और सिंगल फ्रोजन को कोल्ड स्टोरेज लगेगा। वैसे भी कोल्ड ड्रिंक्स को कोल्ड स्टोरेज नहीं लगता है, ठीक है, जनरली, मतलब नहीं भी रखे तो खराब नहीं होगा। अभी क्या, होलसेलर पेज
₹0.4 FD, which is FD मतलब ये फ्रोजन डेजर्ट, which is 0.03 cubic meter and sells for ₹4. ठीक है, ₹4 में बेचता है, 0.4 में खरीदा, और वो कितना स्पेस घेरता है? 0.03. ट्रेज ऑफ SD यानी क्या? सॉफ्ट ड्रिंक आर 0.3 क्यूबिक मीटर. ठीक है, एंड आप बॉट फॉर ₹5 एंड सोल्ड फॉर 30. 30 में बेचा, 5 में खरीदा. कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस नेट प्रॉफिट पर FD एंड पर क्रेट ऑफ SD. ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि दोनों का अलग अलग से निकालना है. ठीक है, अभी देखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. वो डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम का अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा. FD SD. ठीक है, क्या? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या है? FD का ₹4, SD का ₹30. ठीक है, फिर माइनस परचेस कॉस्ट. इसको कितने में परचेस किया? 0.4 में, और इसको ₹5 में. 0.4 ₹5. माउंटेन रूपी. ठीक है, ये क्या? 3.6. ये क्या? 25. ये क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. माइनस क्या होगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट. तो एक जनरल होगा, वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आया, और एक होगा कोल्ड स्टोरेज. ठीक है, इसमें जो FD है, इसमें जनरल भी आएगा, कोल्ड स्टोरेज भी, और SD में सिर्फ आएगा जनरल, और यहाँ पे निकल जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट. ठीक है, यही निकालना है अपने को पर यूनिट का. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? वर्किंग नोट बनाएंगे. जनरल ओवरहेड, क्योंकि जनरल ओवरहेड का निकालेंगे कैसे? आपको कितने दिए हुए जनरल ओवरहेड दिए हैं? 90,000. ठीक है, 90,000 जनरल ओवरहेड दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है? 45,000 क्यूबिक मीटर जनरल स्टोरेज लगता है. ठीक है, टोटल कितना लगता है? 45,000. ओवरहेड्स टोटल कितने हैं? 90,000. तो दोनों को मिला के, यानी FD और SD को मिला के ये जनरल. ठीक है, 90,000 डिवाइड बाय 45,000 इज इक्वल टू ₹2 पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, अभी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? देखिए, अभी ये क्या निकला कि ये एरिया था, ये रुपी में था, ये क्यूबिक मीटर में था, ये रुपी में था, ये क्यूबिक मीटर. तो ₹2 पर क्यूबिक मीटर. ये पर क्यूबिक मीटर का है कि हर क्यूबिक मीटर की इतनी कॉस्ट है, ₹2. लेकिन अब वो प्रोडक्ट कितने क्यूबिक मीटर का है उससे इनटू कर देंगे, तो पूरी 1 यूनिट की निकल जाएगी कॉस्ट, जनरल ओवरहेड. नाउ कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर इंटू क्यूबिक मीटर ऑक्यूपाइड. ठीक है, प्रोडक्ट ने जितना ऑक्यूपाई किया. तो FD के लिए, SD के लिए. FD के लिए कितना? ये तो ₹2 सेम ही रहेगा. FD ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया? FD ने स्पेस ऑक्यूपाई किया 0.03, और SD ने कितनी किया? 0.3. ठीक है, 0.03 एंड 0.3. सो इसका कॉस्ट पर यूनिट 0.06, इसका कॉस्ट पर यूनिट 0.6. ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकल गया जनरल का. तो अभी यहाँ लिख देंगे 0.06, और यहाँ कितना? 0.6. अभी कोल्ड स्टोरेज. लिख देंगे कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर. क्यूबिक मीटर को ऐसा भी लिखते हैं, राइट? कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना था? कोल्ड स्टोरेज का था 5,000 और 100. ठीक है, 5,000 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू ₹50 पर क्यूबिक मीटर.
सो कॉस्ट पर यूनिट कितना, सिर्फ एस डी का, ठीक है, सॉरी एफ डी का, एस डी को तो कोल्ड स्टोरेज लगेगा ही नहीं। सो विच इज़ क्या करते हैं, कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर इंटू जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वो। सो 50 इंटू 0.03 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1.5 रुपीज़, 1.5, राइट। सो यहाँ कोल्ड स्टोरेज एफ डी में 1.5 और एस डी में कुछ भी नहीं। सो अभी डी पी पी क्या, 3.6 माइनस 0.06 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 2.04, और यहाँ पे एस डी का 25 माइनस 0.6 विच इज 24.4, राइट। तो ये आ जाएगा डी पी पी। पहले क्या आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट 3.6 और 25, अभी क्या आएगा 2.04 और 24.4। हैंस direct product profitability of FD per unit is rupees 2.04 and SD per unit is rupees 24.4, राइट। तो ऐसे डायमेंशन ऐड करते हैं वॉल्यूम का, स्पेस का, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, वॉल्यूम का कितने दिन रहा, क्या रहा, ये ऐड नहीं किया। अभी हमने क्या डायमेंशन में देखा, सिर्फ कॉस्ट यूनिट और किसके, पर स्पेस के, पर क्यूबिक मीटर के, अभी डेज नहीं देखे, राइट। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन डीपीपी। अभी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे जिससे और कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।